नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, सह आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आज एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम इससे पूर्व की कक्षा में साकेत की व्याख्या पढ़ रहे थे। उसी क्रम को जारी रखते हुए हम आगे की व्याख्याओं, आगे के जो पद हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तो बच्चों देखिए, बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या। यहाँ पर लेखक उर्मिला का विरह वर्णन कर रहे हैं और उर्मिला के विरह वर्णन में वे दीपक और पतंगे के प्रेम को भी बता रहे हैं कि किस तरह से दीपक में और पतंगे में प्रेम होता है और पतंगा प्रेम के कारण अपने प्राणों की आहुति दे देता है, लेकिन दीपक से प्रेम करना नहीं छोड़ता है। अब यहाँ पर जो दीपक की लौ है वह दीपक की लौ भी पतंगे से प्रेम करती है और पतंगा भी दीपक से प्रेम करता है, क्योंकि दीपक पतंगे से प्रेम करता है, इसलिए वह जब दीपक की लौ हिलती है तो ऐसा लगता है कि मानो वह लौ हिला करके, उसकी लौ हिल रही है, वह ऐसा कह रही है कि पतंगे तुम मेरे पास मत आओ, क्योंकि मेरे पास आने से तुम नष्ट हो जाओगे। लेकिन पतंगा नहीं मानता है, वह कहता है कि बचकर हाय पतंग मरेगा। यदि बचकर के यानी दीपक में नहीं लिपटूंगा, दीपक से आलिंगन नहीं करूंगा तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन वह बचकर के क्या मैं मर जाऊं, अर्थात ऐसे बचने से तो मरना ही अच्छा है। यदि मैं बच भी जाऊंगा तो मेरा जो जीवन है वह मृत्यु तुल्य ही होगा, तो इसलिए मैं बचकर के क्या मर जाऊं। प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या मैं अपने प्राणों को रखने के लिए प्रेम को छोड़ दूं, अर्थात प्राण रखने के लिए यदि मैं प्रेम को छोड़ दूंगा तो मैं तो मृतप्राय ही हो जाऊंगा। जले नहीं तो मरा करे क्या, यदि मैं जलूंगा नहीं तो क्या मैं मर नहीं जाऊंगा। अर्थात यदि मैं दीपक से प्रेम करके और दीपक से नहीं लिपटूंगा तो क्या मैं बिना जले ही मर नहीं जाऊंगा, अर्थात प्रेम न करके, प्रेम के अभाव में। अर्थात उसका कितना एकनिष्ठ प्रेम है कि वह दीपक से प्रेम करता है और उसके कारण उसे चाहे मृत्यु का वर्ण करना पड़े तो भी वह झिझकता नहीं है। क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कोई इसे चाहे असफलता मान ले, लेकिन वह कहता है कि मेरी निगाह में यह असफलता नहीं है। क्या यह असफलता है क्या कि जो यदि मैं दीपक से लिपटता हूँ और उसके कारण मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है तो मेरी मृत्यु हो जाती है, तो क्या इसे असफलता कहेंगे? नहीं, उसकी नज़रों में उसे असफलता नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक भी पतंगे से प्रेम करता है और पतंगा भी दीपक से प्रेम करता है, और फिर चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान में लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे। कहता है पतंग मन मारे, पतंगा मन मार करके कहता है, क्या कहता है? तुम महान मैं लघु पर प्यारे। दीपक से कहता है, हाँ दीपक तुम महान हो, मैं लघु हूँ, मैं छोटा हूँ, लेकिन हे प्रिय दीपक तुम महान हो, तुम सारे संसार को उजाला देते हो। मेरे वश में तो केवल यही है कि मैं दीपक से प्रेम करता हूँ और दीपक से लिपट करके मृत्यु का वर्ण कर लूँ, मेरे हाथ में तो यही है। इसलिए तुम महान हो और मैं तुच्छ प्राणी हूँ, लेकिन फिर भी क्या न मरण भी हाथ हमारे। लेकिन क्या मरना भी हमारे हाथ में नहीं है, चाहे मैं लघु हूँ, छोटा हूँ। लघु और छोटा से मतलब है कि मैं तुच्छ प्राणी हूँ, इन तुच्छ प्राणी होकर के भी क्या मैं अपने दीपक से प्रेम करके और मृत्यु का वर्ण करके महान नहीं बन सकता। यानी कम से कम मैं वैसे ही तुच्छ हूँ, और मैं अपने प्रेम को भी यदि छोड़ दूंगा तो मैं और भी तुच्छ नहीं हो जाऊंगा क्या? तो क्या अब मैं इतना तुच्छ हो गया कि मरना भी मेरे हाथ में नहीं रहा, अर्थात मैं इतना तुच्छ तो नहीं हूँ, इतना छोटा तो नहीं हूँ, इतना कहना चाहिए कि
छोटा नहीं हूँ कि मैं अपने प्राण भी न्यौछावर नहीं कर सकूँ अपने प्रेम के लिए, अपने प्रेम को भी नहीं बनाए रख सकूँ। शरण किसे छलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। कोई कहे वह उसकी शरण में चला गया इसलिए छल गया, लेकिन यह गलत है। दोनों तरफ क्योंकि प्रेम है इसलिए मैं दीपक से लिपटाता हूँ और मैं प्रेम सच्चा करता हूँ, और उसके कारण चाहे मुझे कुछ भी झेलना पड़े। दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली। दीपक के जलने में लाली, उर्मिला कहती है कि दीपक जब जलता है तो उसमें तो फिर भी जीवन की लाली है। जीवन की लाली है का क्या मतलब कि जब दीपक जलता है तो उससे चारों तरफ रोशनी हो जाती है, उजाला हो जाता है, लेकिन पतंग के भाग्य में तो लिपि काली, यानी पतंग के भाग्य में तो अंधकार ही लिखा हुआ है, क्योंकि वह जब दीपक से प्रेम करता है तो उसे अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ती है। तो इसलिए कहा गया है कि दीपक भी जलता है, पतंगा भी जलता है, लेकिन दीपक के जलने से लालिमा पैदा होती है, लेकिन पतंगे को अपना उत्सर्ग करना पड़ जाता है। किसका वश चलता है दोनों ओर प्रेम पलता है, यानी वश किसी का भी नहीं चलता है। दीपक को जलना है वह भी जलता है, पतंगे को दीपक से प्रेम करना है वह भी करता है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ही प्रेम पल रहा है, इसलिए हम किसी को भी छोटा या किसी को भी बड़ा नहीं कह सकते, किसी को भी महान और किसी को भी तुच्छ नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी उर्मिला और लक्ष्मण के प्रेम को यही बताया गया है कि उर्मिला का लक्ष्मण के प्रति जो प्रेम है वह महान है, तुच्छ नहीं है, अपितु महान है। वह उनसे एकनिष्ठ प्रेम करती है और अब इसी कारण उनके विरह में अत्यंत व्याकुल हो रही है। जगती वणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे जगती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती। यानी जगती वणिक वृत्ति है रखती, यदि ये भावना जगती है कि किससे प्रेम करने से क्या फ़ायदा होगा, यदि पतंगा दीपक से लिपटेगा तो उसे अपना उत्सर्ग करना पड़ जाएगा। यदि इस बात को सोच करके पतंगा दीपक से प्रेम करना छोड़ दे तो यह तो एक तरह से वणिक वृत्ति हो गई, क्योंकि वणिक जो होता है वह वाणिज्य करता है, व्यापार करता है, और व्यापार को हमेशा लाभ और हानि की तुला से ही तोला जाता है। व्यापार में कभी भी कोई भी व्यापारी हानि की बात नहीं सोचता है, वह लाभ की बात ही सोचता है कि लाभ ही उसे हर कीमत पर होना चाहिए। लेकिन प्यार वणिक वृत्ति नहीं है। जगती वणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे जगती। वणिक वृत्ति जो होती है वह प्रेम से बिल्कुल विपरीत होती है, और प्रेम में किसी भी तरह की कोई वणिक वृत्ति नहीं चल सकती है, क्योंकि वणिक वृत्ति तो उसे चाहती जिससे जगती। वणिक वृत्ति तो उसका वर्ण करती है जो कि उसे अच्छी लगती है, काम नहीं परिणाम नहीं रखती। वणिक वृत्ति हमेशा परिणाम को ही देखती है कि इस कार्य को करने से क्या परिणाम होगा, अर्थात इस कार्य को करने से मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, लाभ होगा अथवा हानि होगी। यदि लाभ होगा तो मुझे यह कार्य करना है, और यदि हानि होगी तो मुझे यह कार्य नहीं करना चाहिए। यह वणिक वृत्ति है, लेकिन प्रेम वणिक वृत्ति नहीं है। प्रेम वणिक वृत्ति से बहुत ऊपर है। इसलिए पतंगा दीपक से जो प्रेम करता है उसमें वह वणिक वृत्ति का सहारा नहीं लेता। उस प्रेम के बदले उसे अपने जीवन का उत्सर्ग भी करना पड़ जाए तो वह अपने जीवन का उत्सर्ग कर देता है। मुझको ही खलता है दोनों ओर प्रेम पलता है, यानी यह जो प्रेम है जिसके कारण कि उसे अपना उत्सर्ग करना पड़ जाता है, यह मुझे खलता है। कि ऐसा कोई क्यों कहते हैं कि प्रेम का जो परिणाम है वह भी लाभ का होना चाहिए, यह गलत है। प्रेम के परिणाम में चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, लेकिन प्रेम प्रेम ही होता है, उसे लाभ हानि की तराजू में, लाभ हानि की तुला में नहीं तोला जा सकता, क्योंकि प्रेम दोनों ओर बराबर ही रहता है। बता अरे अब करूं क्या, रूपी रात से रात, भय खाऊं आंसू पीऊं, मन मारूं जग मार। उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि जैसे जैसे रात्रि बढ़ती है, उर्मिला की जो
विरह के कारण व्याकुलता है वह भी बढ़ती जाती है। इसलिए वे अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी बताओ अब मैं क्या करूं। ऐसा लगता है मानो इस रात्रि ने मुझसे लड़ाई ही कर ली है, लड़ाई ही बांध ली है, यानी मुझसे प्रतिस्पर्धा ही करने लग गई है, मुझसे लड़ाई ही करने लग गई है। रार का अर्थ होता है लड़ाई करना। क्योंकि मेरा विरह बढ़ता जाता है और ऐसा लगता है रात्रि भी बढ़ती जा रही है और यह रात्रि व्यतीत ही नहीं हो रही है। और ऐसा लगता है कि मानो ये जो रात है ये ठहर गई है, मेरा विरह बढ़ता जाता है, रात्रि कहती है मैं भी व्यतीत नहीं होती, तुम और विरह जो है उसका सामना करो और विरह को सहन करो। तो ऐसा लगता है मानो यह रात ने मुझसे लड़ाई कर रखी है और यह बिल्कुल मुझे ठहरी हुई सी जान पड़ती है। भय खाऊं आंसू पीऊं मन मारूं झकमार। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, इस रात्रि से डर जाऊं क्या? भय खाऊं अर्थात क्या इस रात्रि से डर जाऊं या अपने आंसुओं को पी लूं या फिर इससे हार मान करके और मन महसूस करके चुपचाप से बैठ जाऊं। झकमार का अर्थ होता है झकमार करके बैठ जाना अर्थात चुपचाप से गुमसुम बैठ जाना। तो क्या मैं इस तरह से करूं कि इस रात्रि ये रात्रि जो मुझसे निरंतर स्पर्धा कर रही है, निरंतर लड़ाई कर रही है, क्या मैं इससे हार मान लूं? क्या क्षण क्षण में चौंक रही मैं सुनती तुझ से आज यही मैं, तो सकी क्या जीवन न जाना हूँ इस क्षण का दाव को विफल बनाऊं। अब यहाँ पर उर्मिला कहती हैं, उर्मिला को यदि थोड़ी बहुत नींद भी आ जाती है तो उनको लगता है कि मुझे नींद आ जाए, और क्योंकि वास्तव में तो लक्ष्मण 14 वर्ष की अवधि पूरी होने के पहले आ नहीं सकते, लेकिन यदि नींद आ जाए तो मैं उन्हें स्वप्न में तो देख लूँगी। इसलिए उर्मिला नींद का सहारा लेना चाहती है। उसे लगता है कि निद्रा आ जानी चाहिए और थोड़ी सी देर के लिए उसे यदि निद्रा आ भी जाती है तो वह क्षण क्षण में चौंक जाती है, हर क्षण में उठ करके बैठ जाती है। क्या क्षण क्षण में चौंक रही मैं, सखी जो है वो उसका ध्यान इस तरफ दिलाती है कि तुम हर क्षण उठ करके बैठ जाती हो, चौंक जाती हो। तो उर्मिला कहती है, हे सखी क्या वास्तव में मैं क्षण क्षण में चौंक जाती हूँ, हर पल पल में उठ करके बैठ जाती हूँ? सुनती तुझसे आज यही, मैं तुझसे आज यही सुन रही हूँ कि यह वास्तविकता है कि मैं हर क्षण हर पल उठ करके थोड़ी सी देर सोती हूँ और फिर उठ करके बैठ जाती हूँ। तो सखी क्या जीवन न जनाऊँ इस क्षण दाव को विफल बनाऊँ। तो यह इस तरह से मेरा थोड़ी देर के लिए सोना और फिर उठ जाना, इससे तो यही प्रतीत होता है कि मैं अभी तक भी जीवित हूँ। कहने का आशय यह है कि यदि मैं बार बार जग रही हूँ, इससे तुझे यह समझना चाहिए कि मैं जीवित हूँ, क्योंकि जीवित हूँ तभी तो मैं लक्ष्मण का जो विरह है, मेरे पति का जो विरह है, उस विरह में मैं बार बार पूरी तरह से सो नहीं पाती हूँ, और यह इस बात का प्रतीक है कि मैं अभी तक जीवित हूँ। नहीं तो यह विरह इतना तीव्र है, विरह की व्याकुलता इतनी ज़्यादा है कि उसमें मेरा जीवित रहना ही संभव नहीं है। बस यही इस बात का साक्षी है कि मैं थोड़ी देर के लिए सोती हूँ और फिर चौंक करके उठ जाती हूँ। तो इस तरह से मैं चौंक करके अपने जीवन को प्रकट करती हूँ कि हाँ मैं अभी भी जीवित हूँ, और इस रात्रि का जो प्रयत्न है, क्योंकि ये रात्रि तो मुझे पूरी तरह से मृत्यु के मुख में ही धकेलना चाहती, क्योंकि ये रात्रि जो है ये बढ़ती जा रही है, और इस रात्रि के बढ़ने के कारण लक्ष्मण के विरह की जो व्याकुलता है वह भी बढ़ती जा रही है, और इसमें मेरी इस स्थिति में मेरी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन मैं बार बार जो चौंक चौंक करके उठ जाती हूँ, तो उठ करके मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि मैं उठ करके ये जो रात्रि का ये प्रयास है, इस प्रयास को मैं विफल कर रही हूँ। यानी सोने पर थोड़ी सी देर के लिए उर्मिला विरह की पीड़ा को भूल जाती है, लेकिन चौंक करके जब उठ जाती है तो वापस से वह विरह की पीड़ा भी उसके साथ ही जीवित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो यहाँ पर उर्मिला यही बताती है, उर्मिला का जो विरह है उसके बारे में बताया गया है कि उर्मिला की विरह वेदना अत्यंत तीव्र है, वह विरह के कारण अत्यंत व्याकुल है, और उस व्याकुलता में
उर्मिला ऐसा लगता है कि मानो रात्रि से रार कर रही है, रात्रि से लड़ाई कर रही है, रात्रि बढ़ती जा रही है, उसकी व्याकुलता के कारण उसका जीवित रहना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बीच में भी वो उठ जाती है और उठ करके मानो ऐसा प्रयास है उसका कि मैं इस रात्रि को भी विफल बना दूं, इस रात्रि को हरा दूं, क्योंकि रात्रि में और उर्मिला में युद्ध हो रहा है। रात्रि बीत नहीं रही और उर्मिला का विरह कम नहीं हो रहा और इसके कारण उसकी मृत्यु न हो जाए, इसलिए वह बार बार उठ करके, क्योंकि उनको उर्मिला को लक्ष्मण से मिलना है, लक्ष्मण से मिलने की उत्कट अभिलाषा है, तो वह इस विरह की व्याकुलता में भी रात्रि को असफल करके, रात्रि को हरा करके और वे जब प्रियतम आएंगे तो उनसे मिलना चाहती है। तो यहाँ पर बच्चों इन पदों में जो उर्मिला का विरह वर्णन है वह हमने आज पढ़ा। मैथिली शरण गुप्त कितनी उपमाओं के माध्यम से, कितने उदाहरणों के माध्यम से उर्मिला के विरह को इस नवम सर्ग में बहुत ही कुशलता के साथ में जीवंत किए हुए हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।